आप देखिए, एक फातिहा दिलाने वाले से पूछिए फातिहा दिलाना गलत काम है, वो कहेगा कि कहां से गलत काम है, सूरह फातिहा पढ़ के तो दम कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है। और जहां पर दरूद नहीं पढ़ना, ऐसे वक्त में दरूद पढ़ने वालों से पूछिए, कहेंगे कि दरूद पढ़ना भी गलत काम है क्या, कुरान खानी करना गलत काम है क्या, रोजा रखना, रात जागना गलत काम है क्या। आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, माँ और बहनों, इन बातों का मालूम करते हैं। खुसूसी तौर पर ये जो महीना चल रहा है, शाबान का महीना है। आज 8 तारीख है और 15 शाबान की रात नाम निहाद मुसलमान जागते हैं, खुशी मनाते हैं और इसको शाबान की ईद भी करार देते हैं। इस्लाम में तो 2 ही ईद हैं, अब तीसरी किसी ईद का इजाद करना यह बिदात है और बिदात शैतान को बहुत महबूब है। और इस रात के ताल्लुक से पता नहीं क्या क्या बनाए हैं, चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। वक़ाल तआला फ़ी सूरतिल हुजुरात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। हाज़िरीन गिरामी, पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत, खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके रूबरू सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 33 और सूरह हुजरात की पहली आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक तआला ने इन दोनों आयतों में अल्लाह उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया
और ये बयान किया कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत ना करना अपने आमाल को बर्बाद करने का जरिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। यानी अगर तुम्हारे आमाल में अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत नहीं है तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हैं। बुनियादी नुक्ता ये दिमाग में रखें। और खुसूसी तौर पर शैतान का इस दुनिया में एक मिशन है, उसकी एक तहरीक है, और वो है इंसान को गुमराह करना। उसने अल्लाह ताला के यहां पर खुद कह के आया। सूरह आराफ के आयत नंबर 16 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि शैतान ने कहा, ये आदम की औलाद जिनकी वजह से, ये आदम जिसकी वजह से मैं जन्नत से उतारा गया हूं या उतारा जा रहा हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके सामने से आऊंगा, उसके पीछे से आऊंगा, उसके दाएं से आऊंगा, उसके बाएं से आऊंगा, आके उसको गुमराह करूंगा। और खुसूसियत के साथ शैतान ने एक जुमला कहा, सुम्मा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, तेरे सिराते मुस्तकीम पे बैठकर मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। सिराते मुस्तकीम पे बैठकर मैं इंसानों को राहे रास्ते सिराते मुस्तकीम से हटा दूंगा। और शैतान के सिलसिले में दो कोशिशें होती है। पहली कोशिश ये कि दीन बेजार करके, दीन से दूर करके, दीन से दूर हटा के बेदीन बनाकर शैतान इंसान को गुमराह करता है। और दूसरा दीन के रास्ते से गुमराह करता है। दूसरा, शैतान दीन के रास्ते से गुमराह करता है। उनको उठाइए, टेक लगा के सो रहा है, उज़ू भी टूट जाएगा उनका। हाँ, सीधा ऐसे बैठ जाइए। जुमा खुतबा सुनना की इबादत है, यह आराम से सोने के लिए नहीं है। हाँ, इबादत है ये। हाज़रीन, शैतान या तो दीन के रास्ते से गुमराह करता है या बेदीन बनाकर गुमराह करता है, बेदीन बनाकर गुमराह करता है। लेकिन शैतान का ये जो रास्ता है कि दीन के रास्ते से गुमराह करना, दीन के रास्ते से गुमराही, ये बहुत खतरनाक है। यानी शैतान तौहीद के नाम पे शिर्क करवाता है, ईमान के नाम पर कुफर करवाता है, सुन्नत के नाम पे बिदात करवाता है, नेकी के नाम पर गुनाह करवाता है, अच्छाइयों के नाम पर बुराइयों को पनपाता है और फरोग देता है। यह बहुत खतरनाक रास्ता होता है। इसीलिए अहले इल्म ने लिखा है कि शैतान को गुनाह से ज्यादा पसंद है बिदात। अल बिदअत अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया। इब्लीस के पास गुनाह से ज्यादा पसंदीदा है बिदात खुराफात। क्यों? एक गुनहगार इंसान है, चोर है, चोर को पूछिए चोरी करना अच्छा काम है, वो कहेगा कि नहीं, उसको एहसास है। डाकू को पूछिए डाका डालना अच्छा काम है, वो कहेगा कि नहीं, उसको एहसास है। धोखा देने वाले को पूछिए धोखा देना अच्छा काम है, वो कहेगा कि नहीं, उसको एहसास है। शराब पीने वाले को पूछिए शराब पीना अच्छा काम है, वो कहेगा कि नहीं। मगर एक बिदाती से पूछिए कि बिदात करना अच्छा काम है, वो कहेगा कि हाँ, ये तो नेकी का काम है। उसको एहसास ही नहीं होता है, एहसास ही नहीं रहता है। इसीलिए शैतान को यह ज्यादा महबूब है। आप देखिए, एक फातिहा दिलाने वाले से पूछिए
फातिहा दिलाना गलत काम है, वो कहेगा कि कहां से गलत काम है, सूरा फातिहा पढ़ के तो दम कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है। और जहां पर दरूद नहीं पढ़ना, ऐसे वक्त में दरूद पढ़ने वालों से पूछिए, कहेंगे कि दरूद पढ़ना भी गलत काम है क्या, कुरान खानी करना गलत काम है क्या, रोजा रखना, रात जागना गलत काम है क्या। आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, माँ और बहनों, इन बातों का मालूम करते हैं। खुसूसी तौर पर ये जो महीना चल रहा है, शाबान का महीना है, आज 8 तारीख है और 15 शाबान की रात नाम निहाद मुसलमान जागते हैं, खुशी मनाते हैं और इसको शाबान की ईद भी करार देते हैं। इस्लाम में तो 2 ही ईद हैं, अब तीसरी किसी ईद का इजाद करना यह बिदात है, बिदात है और बिदात शैतान को बहुत महबूब हैं। और इस रात के ताल्लुक से पता नहीं क्या क्या बनाए हैं, चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बुनियादी तौर पर यह जो दिमाग में बात आती है, कुरान पढ़ना गलत है क्या, दरूद पढ़ना गलत है क्या, रात जाग के रोजा इबादत करना गलत है क्या, दिन में रोजा रखना गलत है क्या। याद रखिए, इस सवाल का जवाब एक सवाल से ही होगा और वो सवाल यह है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, इंसान की जिंदगी का मकसद है इबादत करना। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना है। अब इबादत में 2 सवाल बहुत अहम है, इबादत किसकी और इबादत कैसी। पहले सवाल का जवाब, इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना हो। इबादत के बहुत सारे अनवा और अक़साम हैं। नमाज में हम इरादा करते, नियत करते हैं, रुकू करते, सजदा करते, हाथ बांध के खड़े होते, दुआएं करते, फरियाद करते, मांगते हैं, ये सारी बातें इबादत हैं। इसी तरह से तवाफ करना, नज़र नियाज करना, मन्नतें मानना, सबा करना, कुर्बानी करना, ये सारी बातें इबादत हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, गैरुल्लाह के लिए हो, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, हजर हो, शजर हो, कबर हो, जिंदा हो, वली हो, पीर हो, मुर्शद हो, औलिया हो, अत्किया हो, सिद्दीकीन हो, शुहदा हो, सहाबा इकराम हो, अंबिया हो, फरिश्ते हो, जिन्नात हो, कोई भी हो, किसी के लिए इन कामों को अंजाम देना शिर्क है और शिर्क की वजह से सारे अमाल अकारत और बर्बाद चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम आयत नंबर 88 से पहले 18 नबियों का जिक्र किया। 18 नबियों के जिक्र के बाद अल्लाह ने फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये 18 नबी भी शिर्क करते, उनके सारे अमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क बिल्कुल नहीं। तो इबादत किसकी? अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की। दूसरा सवाल, इबादत कैसी? तो मोहम्मद जैसी। इसका जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। नबी ने जिस तरीके से इबादत की है वैसे ही हमको करना है। नबी के तरीके से हट के करेंगे तो अल्लाह के रसूल ने उसी को बिदात करार दिया है और बिदात ये रिजेक्टेड है। नबी ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जिसने हमारे इस शरीयत में कोई बिदात का काम किया वो मरदूद है, वो रिजेक्टेड है, वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। मन अमीना अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जो कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है वो मरदूद है। अब आइए, ये नेकी भी करना कोई गुनाह है क्या? हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है, 3 सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए। आप घर में तशरीफ फरमा नहीं थे। आपकी बीवी आयशा से उन्होंने पूछा, नबी की इबादत कैसे कैसे होती है? अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया तो इन लोगों ने अपनी इबादत को नबी की इबादत के मुकाबले में कम समझा
और एक ने इरादा किया, आज से इरादा करता हूं कभी मैं रात में सोऊंगा नहीं, हमेशा रात जाग की इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा दिन में रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में खिदमत करूंगा, शादी ही नहीं करूंगा। आने वाले सहाबा ईमान और अमल के पैकर, इखलास और लिल्लाहियत के बेमिसाल नमूना है। ऐसे सहाबा आए थे, अल्लाह के रसूल को जब पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया। सारे सहाबा को जमा करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बास ने ऐसे ऐसे इरादा किया है, ऐसे ऐसे इरादा किया है, मगर याद रखो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैं हूं, और मेरा तरीका यह है, मैं रात में सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, दिन में रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, और मैं शादी भी कर रखा हूं। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट के नमाज पढ़े, रोजा रख के, हज करे, ज़कात दे, सदका खैरात करे, दात व तबलीग का काम करे, कोई भी नेकी अंजाम दे, मेरे तरीके से हट के, वो काबिल कबूल नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। अब इन सहाबा से पूछिए, नबी को पूछिए, रोजा रखना गलत है क्या? रात में जाके इबादत करना गलत है क्या? दात व तबलीग का काम करना शादी ना करके गलत है क्या? हाँ गलत है। क्यों गलत है? नबी के तरीके पर जो नहीं है ना, तो वो गलत है, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। इमाम हसन बसरी या सईद इब्ने मुसय्यब के सामने एक आदमी ममनू औकात में नमाज पढ़ रहा था। ऐसे वक्त में जिस वक्त नबी ने नमाज पढ़ने से मना किया, उसने कहा अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा, तुम मना कर रहे हो। हल युअद्दिबुनल्लाह अला सलाह, कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा। हसन बसरी या सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा अल्लाह ताला तुम्हें नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, नबी की मुखालफत करने पर अजाब देगा। और सूरह नूर की आयत नंबर 63 पढ़ के सुनाया, फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाए, दर्दनाक अजाब से दो चार ना कर दिए जाए। नबी की मुखालफत करोगे, फितने में मुब्तला भी हो जाओगे और अजाब से दो चार भी कर दिए जाओगे। इब्ने उमर के सामने एक आदमी छींका, छींकने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुलाया, कहा कि तुमने दरूद क्यों पढ़ा? अब साहबी से पूछो दरूद पढ़ना गलत है क्या? हाँ, साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ने हमें छींकने के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया है, तुमने क्यों ये ऐड किया है? किसी को कहा जाता सवाब की नीयत से दीन में कोई ऐड करो, कोई इनोवेशन किया करो, नया काम शुरू करो, उसी को कहा जाता है बिदात। अब आइए कुरान की तिलावत के बारे में एक मिसाल देके बात आगे बढ़ाता हूं। एक साहब अब्दुल्ला है, उनके बेटे एक दिन बहुत लेट आए, ताखिर से आए। पूछा उन्होंने बेटे क्यों ताखिर से आए हो? कहा कि एक ऐसी महफिल में गया था, दिल भाग भाग हो गया, वो रूहानियत का मंजर था, क्या समा था। कि क्या हुआ बेटे? कहा कि वो लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते झूम रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते झूमना, हाँ याद रखो ये सलफ का तरीका नहीं है। और कुरान पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जा रहे थे। साहबी रसूल ने कहा कि बेटे आइंदा से उनकी महफिल में जाना नहीं। हम होते तो कहते क्या पहुंचे हुए सरकार है, हाँ कुरान पढ़ते पढ़ते देखो आपे से बाहर होके हाल तारी होके बेहाल हो गए, अब कश्फ होना बाकी है, कश्फ होके सारी दुनिया की गैब उनको बताई जाएगी। अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। साहबी रसूल ने कहा आइंदा से उनकी महफिल में जाना नहीं। हमने उनको देखा जिन पर कुरान नाजिल हुआ और वो कुरान पढ़ते पढ़ते कभी झूमे नहीं है, कभी बेहोश नहीं हुए हैं। साहबा इकराम को हमने देखा है, क्या उनसे बढ़ के ये हो गए? याद रखो मेरे भाइयों, ये सहाबा का मनहज है, ये नबी का तरीका है। इस बुनियादी नुक्ते को दिमाग में रखने के बाद आगे बढ़ें। मैंने खुतबा में सुना के बाद जो आयतें पढ़ी है, कहा कि देखो अपने अमाल को बर्बाद ना करो। सूरह हुजरात की जो आयतें हैं, सहाबा सलफ कहते हैं, उलमा लिखते हैं
कि इताअत रसूल और बिदात व खुराफात के ताल्लुक से सारी बातों को अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की 2 आयतों में दाखिल कर दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान का तकाजा यह है, ईमान का डिमांड यह है, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह रसूल ने ये इबादत ऐसे नहीं की, तुम कर रहे तो आगे बढ़े ना। वो सहाबा देखो, नबी ने कहा ये मेरा तरीका, रात में जागना भी है, सोना भी है, रोजा रखना भी, छोड़ना भी है, शादी भी करना है, ये मेरा तरीका। तुम अगर इससे आगे बढ़ गए, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अगर करोगे, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल अकारत और बर्बाद चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाज़रीन, इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। आइए अब 15 शाबान के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूं। इस चंद बुनियादी बातों को दिमाग में रखने के बाद 15 शाबान की रात को कहा जाता है शबे बारात। मशहूर ये है, इसमें मशहूर है सब कॉन्टिनेंट, ये जो है ना हमारे जो ये सब कॉन्टिनेंट मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसके अतराफ अकनाफ में जो ममालिक हैं, यहां मशहूर है शबे बारात। वर्ड, ये लफ्ज फारसी के हैं और शरीयत इस्लामिया में अरबी में है। कुरान और हदीस किस में है? अरबी में है। ये लफ्ज फारसी में है, तो जाहिर सी बात है इसके बनाने वाला कोई अरबी नहीं है, फारस का है, ईरान का है। नाम से ही पता चल गया। मतलब क्या है? शब के माने रात और बारात के माने फारसी में अलग है, अरबी में अलग है। अरबी में बारात के माने है बेजार होना। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के पहला लफ्ज है बरातुम मिनल्लाह व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से बारात का, बेजारगी का ऐलान है। क्या मतलब शबे बारात, बेजारगी की रात, क्या मतलब है? ये असल में फारसी वाले बनाए हैं। शब के माने रात और बारात का मतलब फारसी में होता है तकदीर, नविश्ता, तोहफा, खजाना, नेमतों के माने में है। अब लोगों ने यह बना लिया कि यह रात तकदीर लिखने वाली रात है, खजाने और रोजियां तकसीम होने वाली रात है, ये ईद की रात है, फला फला पता नहीं क्या क्या बना लिया है। याद रखो ये सारे खुराफात हैं, नबी ने कहा नहीं। सारे कुरान और हदीस खंगाल लीजिए, कहीं भी ये रात आपको लैलतुल बारात के साथ नहीं है ये लफ्ज। और शब ये फारसी लफ्ज है और फारसी में शरीयत नहीं है, तो यहीं पर मसला हल हो गया। अब दूसरी बात यह है, कुरान और हदीसों में इस रात को निस्फ़े शाबान कहा गया है। अब निस्फ़े शाबान के ताल्लुक से क्या क्या बातें हैं और शाबान के ताल्लुक से क्या है, यह मुख्तसरन मालूम करते हैं। शाबान का महीना शुरू हुआ, आज 8 तारीख है। शाबान के महीने के ताल्लुक से एक बात है कि नबी ने इस महीने में कसरत से रोजा रखा है। नबी ने इस महीने में कसरत से रोजा रखा है। चुनांचे सही रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है। अम्मा आयशा फरमाती है मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहरिन अक्तर सियामम मिन्हु फी शाबान, मैंने नबी को किसी महीने में इतना रोजा रखते हुए नहीं देखा जितना आपने शाबान में रोजा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमुहु इल्ला कलीला, चंद अय्याम छोड़ के तकरीबन महीना रोजा रखते थे, और कभी कभार ऐसा तो सारा महीना रोजा रख लेते थे। क्यों? दूसरी हदीस में उसकी वजाहत है। नसाई की सही रिवायत है, शेख अलबानी ने हसन करार दिया है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी को सवाल किया, कुल्तु या रसूल अल्लाह लम अरका तसूमु शहरम मिन अश-शुहूर मा तसूमु मिन शाबान, ऐ नबी आप जितना रोजा शाबान में रखते हैं आपको मैंने नहीं देखा कि आप किसी दीगर महीने में उतना रोजा रखते हैं। तो नबी ने क्या फरमाया, यही असल है। शाबान के ताल्लुक से यही एक चीज ही है, एक के अलावा कुछ नहीं है, याद रखो। क्या है? नबी ने फरमाया, फक़ाल, नबी ने कहा ज़ालिका शहर,
एक ऐसा महीना है यगफुलुन्नासु अन्हु, लोग जिससे गाफिल रहते हैं। सामने रमजान है, पीछे रजब गया है, रजब और रमजान के बीच में ये महीना जिसमें लोग गाफिल रहते हैं। मगर ये महीना ऐसा है, हुआ शहरुन तुरफअ फीहिल आमाल, साल भर के आमाल अल्लाह के पास पेश होते हैं इस महीने में। और मैं चाहता हूं कि इस महीने में मेरे अमाल जब पेश हो, मैं रोजे की हालत में रहूं। और कब पेश होगा पता नहीं, इसीलिए मैं कसरत से रोजा रख लिया करता हूं। बात समझ में आई है? तो आपको हमें चाहिए इस महीने में कसरत से रोजा रखें। मगर एक रिवायत तिरमिज़ी की यूं है, नबी ने फरमाया इदन तसफ शाबान फला तसूमु, शाबान जब आधा हो जाए तो रोजा मत रखो, अब रमजान की तैयारी में ताकत जोड़ लिया करो। मालूम हुआ कि हमें भी इस महीने में 15 शाबान तक कसरत से रोजा रखना चाहिए। अलबत्ता जो हर महीने के 13, 14, 15 रोजा रखता था वो भी 15 को रख सकता है। हर महीने के वो पीर जुमेरात की रोजा रखता था तो 15, हर हफ्ते के पीर जुमेरात की रोजा रखता था वो 15 के बाद भी रख सकता है। मगर जो नहीं रखता था 15 तक कसरत से रखें, उसके बाद कम कर दे, ना रखे ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा 15 शाबान के ताल्लुक से जितनी बातें हैं वो सब के सब बेबुनियाद है। लोग कहते हैं कि ये तकदीर वाली रात है और आयत से आयत पेश करके गलत इस्तिदलाल करते हैं। दलील सही मगर इस्तिदलाल गलत है। सूरा दुखान की आयत नंबर 3 अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। कहा कि अल्लाह ताला ने कहा सूरा दुखान आयत नंबर 3 और 4 में, यकीनन हमने मुबारक रात में इस कुरान को नाजिल किया है, हमने मुबारक रात में इस कुरान को नाजिल किया है। और ये कुरान जो मुबारक रात में नाजिल हुआ है, याद रखिए मेरे भाइयों, फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाले बात का फैसला होता है। अब लोगों ने लगा लिया कि ये मुबारक रात शबे बारात है, इस दिन तकदीर का फैसला होता है। आयात सही पढ़े, उसके बाद दलील गलत किए हैं, इस्तिदलाल गलत लिए हैं। इस आयत को आप खुद समझ सकते। भाई कुरान कब नाजिल हुआ, शाबान में कि रमजान में? रमजान में, बात साफ है। और ये मुबारक रात कौन सी रात में? ये शबे कदर है ना शबे बारात है। अब सहाबा क्या कह रहे? देखो सहाबा की तफसीर कुर्तुबी और इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने अब्बास से और इसी तरह से और कतादा से, मुजाहिद, हसन बसरी, इन तमाम मुफस्सिरीन उलमा कहते हैं लैला मुबारका वहिया लैलतुल कदर कमा क़ाल अल्लाह ताला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। कहा कि ये कदर वाली रात है और जिसमें अल्लाह ने कहा शहर रमजान, ये रमजान के महीने में है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हज़रत निगरामी, अब इसके अलावा ये जो सलात रगाइब है, सलात अल्फिया है, 1000 रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं और उसमें इतने बार सूरा फातिहा, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सारी बिदात और खुराफात हैं। ये कहना कि इस रात में तकदीर का फैसला है, एक ईद है, ये बिदात और खुराफात हैं। और 15 शाबान के ताल्लुक से बहुत रिवायतें हैं और सारी की सारे ज़ईफ हैं। अब लोग कहते हैं इतनी रिवायतें हैं तो कुछ ना कुछ हकीकत होगी। किसने कहा? आप अपने दिमाग से उसूल बनाया है या उलमा ने, सलफ़ सालिहीन के पास उसूल है? आप उसूल हदीस आपको पता है, उसूल हदीस पढ़िए, उसमें ये बात है ज़ईफ हदीस से लाखों करोड़ों की तादाद में हो, वो सब मिलकर ज़ईफ ही है। एक सही हदीस एक भी हो वो काबिल कबूल है, उससे मसला साबित होगा। ज़ईफ हदीस हजारों में हो, उसका आखिरकार क्या होगा? माइनस ही होगा। और ये जैसे पूरा मिलाकर याद रखिए कि नेगेटिव चीजों को ला कर हर चीज में कमजोरी आते कमजोर ही ज्यादा बनती है, ना कि वो ताकतवर होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आइए एक रिवायत जो 15 शाबान के ताल्लुक से शद्दोमत के साथ बयान करते हैं वो ये
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठने के बाद में बकी जो कब्रिस्तान गए, बहुत देर तक दुआ किए और कहा कि आज की रात अल्लाह ताला बहुत सारों को आज़ाद कर रहा है और बकी वालों के लिए मग़फ़िरत की है। तो कहते देखो अल्लाह के रसूल इस रात में जागे हैं, उठे हैं और बकी में जाकर अपने जो मरहुमीन है उनके लिए दुआएं की। इसलिए हम भी इस रात को कब्रिस्तान जाते दुआ करते, चरागा लाइटिंग करते, रातों में जागते हैं। हदीस में सही मुस्लिम की जो रिवायत है उस हदीस में है एक रात, 15 शाबान की रात की वजाहत उसमें नहीं है, ये आपने बना लिया उसको। और जिस रिवायत में निस्फ़ शाबान का तज़किरा है वो ज़ईफ है, सही नहीं है। और सही रिवायत से पता ये चलता कि नबी ने ये अमल वफात से चंद अय्याम पहले किए। आपकी वफात से चंद अय्याम पहले आप सारी चीजों को याद किए। आप ओहद गए, वहां पर आपके जो साहबा शहीद मदफून थे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। आप बकी गए, उनके लिए दुआ किए। आपका इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल से पहले वाला महीना क्या है? सफर। सफर से पहले महीना मुहर्रम। मुहर्रम से पहले वाला महीना जुल्हिज्जा। जुल्हिज्जा से पहले वाला महीना जुल्क़ादा। जुल्क़ादा से, अरे भाई आ ही नहीं रहा दूर दूर तक। हदीस में तो यह है कि नबी की वफात से चंद अय्याम पहले का वाकया है ये। अब तो चंद महीना पहले भी नहीं आ रहा है शाबान का महीना। कहां से लाके ठोसते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, गलत बात है। अब आखिरी ये बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई एक सही रिवायत जिसके बारे में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी उसको सही कहा है और दीगर उलमा ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। वो रिवायत यूं है कि उसमें निस्फ़ शाबान का तज़किरा है कि 15 शाबान की रात को अल्लाह तबारक ताला बहुत सारों को माफ करता है, बहुत सारों को माफ करता है। और अल्लाह करीबी आसमान पे उतर के कहता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं माफ करने वाला हूं। दो को माफ नहीं करता, एक मुशरिक और दूसरा मुशाहिन, जो किसी मुसलमान के ताल्लुक से दिल में कीना, कपट, नफरत, अदावत रखता है उसको, और मुशरिक को अल्लाह माफ नहीं करता है। अब इस रिवायत को अक्सर उलमा ने ज़ईफ करार दिया है और बात यही है कि नबी के अलावा किसी एक आदमी हर मामले में अथॉरिटी नहीं है। यहां पर किसी मामले में शेख अलबानी से भी चूक हो सकती है। अक्सर उलमा की राय के मुताबिक ये रिवायत भी ज़ईफ है। और अगर मान भी ले सही है तो इसमें 15 शाबान की रात की फजीलत नहीं है। इसमें यह है कि मुशरिक की मजम्मत है, दिल में कीना कपट रखने वालों की मजम्मत है, और जो तौहीद परस उसकी फजीलत है। तौहीद परस इस रात में सोया भी रहे तब भी अल्लाह उसकी माफ करेगा। लेकिन इस रिवायत में यह कहा कि रात जागना है, वो तो नहीं है ना, अल्लाह माफ करता है। रात जागना अगर आप कहेंगे इतनी फजीलत है, चलो रात जाग लेते ही गलत है। नबी ने नहीं जागा, साहबा ने नहीं जागा, तो हम और आप करेंगे तो इसी को बिदात कहा जाता है। और साहबा ने, नबी ने नहीं किया, उसकी दलील मैं आपको दिए देता हूं। लताइफुल मारिफ में इब्न रजब ने जिक्र किया है और कहा कि देखो क़ियाम लैलत निस्फ़, ये जो 15 शाबान की रात का क़ियाम किसी भी तरह से साबित नहीं है। लम यसबुत फी शैउन अनिन नबी वला अन अस्हाबिही, नबी से साहबा से साबित नहीं है। एक ताबी कहते हैं इमाम अबू बकर तुर्तूसी, उन्होंने ज़ैद बिन अस्लम से रिवायत करते हुए कहा, ज़ैद बिन अस्लम जो ताबेई है वो कहते हैं कि ज़ैद बिन अस्लम के मैंने मा अदरकना अहदम मिन मशाइखिना, मैंने अपने मशाइख में से किसी को नहीं देखा। और ताबीन के मशाइख कौन है? असतिज़ा कौन है? साहबा। यानी साहबा में से किसी को मैंने नहीं देखा कि वो लोग यल्तफितूना इला निस्फ़ि मिन शाबान, शाबान की आधी रात की तरफ इल्तिफात करते थे। कुछ नहीं किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई लेकिन फुला आदमी तो कहते हैं कि इस रात को जागना है। इन्होंने कहा, ज़ैद बिन अस्लम कहा, अबू मुलैका ने कहा अगर मेरे हाथ में लाठी हो और ऐसे कहने वालों को मैं लाठी से मारूंगा। याद रखिए मेरे भाइयों, ये सहाबा सलफ़ सालिहीन का ये वाक़या है, आपके सामने साफ है। और उसके बरक्स अल्लाह ताला हर रात उतर के आता है। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है ना, अल्लाह हर रात उतर के आता है, आकर कहता है कोई मांगने वाला मांगे, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला करे। अल्लाह सबको माफ करता है मगर मुशाहिन और मुशरिक को माफ नहीं करता है। तो अब बताओ हर रात जागोगे?
ये तो सही रिवायत हर रात के ताल्लुक से है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह उतरता है, हर रात के ताल्लुक से है। अब निस्फ़े शाबान के बारे में मान लिए चलो, शेख अलबानी की ताक़ीक़ के सही भी है, तो अब बताओ उस रात की फजीलत साबित हुई कि मुशरिक को माफ नहीं करता, मुशाइन को नहीं, और तौहीद परस्तों को माफ करता। वही रिवायत तो हर रात के ताल्लुक से है, तो हर रात जागोगे। याद रखिए मेरे भाइयों, यही गलतियां होती है, सही दलाइल को रखकर गलत इस्तिदलाल, और नहीं तो बेबुनियाद और मौजू रिवायतों को लेकर। खुलासे कलाम ये हुआ कि शाबान में कसरत से रोजा रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अमाल पेश होते अल्लाह के पास। यही नबी साहबा के तरीका है, नबी की सुन्नत है। और इसके अलावा इस रात में और इस महीने में दीगर कोई फजीलत नहीं है, चाहे वो शब बरात के नाम से हो, ईद के नाम से हो, सलात अल्फिया के नाम से हो, या तकदीर लिखने वाली बात हो, इस रात को जागने की बात हो, दूसरे दिन रोजा रखने की बात हो, जितनी बातें हैं ये सब बेबुनियाद हैं। और जब नबी के तरीके से हट के कोई काम करेंगे वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं, और बिदात शैतान को ज्यादा महबूब है। आपको चाहिए कि शैतान को खुश करने के बजाय अल्लाह को खुश करने के लिए सही रास्ते पे आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाज़रीन, आपके सामने मैं दो ऐलानात पेश करना चाहता हूं। पहला ऐलान, शहर का एक बहुत ही मारूफ और मशहूर और हसास इलाका ग्रोपन पाड़लिया, जिसको लोग बीटीएम, बिस्मिल्लाह नगर और जयनगर के नाम से भी जानते, वही एरिया है। काफ़ी मुसलमान बसते अल्हम्दुलिल्लाह। और उस सारे बेल्ट में आप देखेंगे कि एक ही मस्जिद ज़माने कदीम से खिदमत अंजाम दे रही है, और अपनी मिसाल आप हैं, मस्जिद सलफ़िया। गुरपन पाड़ले में मस्जिद सलफ़िया, आबादी बहुत है, और उसकी वजह से मस्जिद अपनी तंगदामनी की शिकायत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना वहाँ पर भी खुतबा देने का मौका मिलता है, अल्लाह कबूल फरमाए। देखते हैं कि मस्जिद खचाखच भरी रहती है, यानी 3 मंजिला मस्जिद, खवातीन से मर्द मुसल्लियों से एकदम भरी रहती है। ऐसे में सख्त ज़रूरत थी कि मस्जिद की तोसी हो। तोसी करने के लिए जगह नहीं है, ऊपर में बनाने के लिए परमिशन 4 से ज़्यादा नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के एकदम जो मुसल्ली की तरफ, क़िबले की तरफ, आज मस्जिद 5000 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल है। उतनी ही जगह मस्जिद 5000 स्क्वायर फीट जगह, तकरीबन 4800 के करीब जगह अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं। और वो जगह भी ऐसे लोगों से मिली है, आप इस शेर से उसको समझिए, इशारे में, ह्यू आया यू रिशे तातार के अफसानों से, है आया यू रिशे तातार के अफसानों से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। ऐसे लोगों की जमीन है जो मुसलमानों को, गोश्त खाने वालों को किराए पे भी नहीं देते हैं। अल्लाह का करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिली है। और इलाका आप जानते हैं कैसे इलाका है, और अल्लाह का करम है, कम में शायद 14,500 या 16,500, 14,500 स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फुट 14,500, अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो उस एरिया के हिसाब से कम है। और 4,800 स्क्वायर फीट जमीन है। तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रजिस्ट्रेशन और दीगर अखराजात मिला लेंगे तो तकरीबन करीब 7 करोड़ का बजट। और बेंगलोर में मैं समझता हूं हम अहले हदीसों में ये पहला इतना बड़ा बजट है। 7 करोड़ सिर्फ जमीन के लिए। अल्लाह के फजल करम से सिर्फ 1.5-2 महीना पहले ये शुरू किए। अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ के आसपास में जमा कर लिए। वहां के एक साहिब ने 1000 स्क्वायर फीट के रकम दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ लोगों ने कोई 1 करोड़ 20 लाख के आसपास में दिए, कोई 70 लाख, कोई जो 60 लाख ऐसे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, मजीद बरकत अता फरमाए। याद रखिए मेरे भाइयों, एक मुसल्ला 1,14,000, 1,16,000, एक मुसल्ला 1,16,000। कोशिश करें यहां जो अफराद हैं, और ये भी आपको बता देते हैं
कि अल्लाह के बाद मस्जिद खलीलुल्लाह के मुसल्लीन से अल्लाह करे ये बाकी रहें, बड़ी उम्मीदें होती है, बड़ी उम्मीदें होती है। ये लोग घूम घाम के आ गए, शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप जानते हैं। हर एक अपने अपनी जगह पर बहुत मुश्किल में है, तंगी में है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह बरकत दे देता है। आप सिर्फ इरादा करो, आप सिर्फ इरादा करो। और यहाँ मौजूद अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसल्ला ले सकते हैं। हम पता नहीं कहाँ कहाँ पर छोटी मोटी दावतों में और कहाँ कहाँ पर लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। एक मुसल्ला, एक मुसल्ला लेने की कोशिश करें। और याद रखिए मेरे भाइयों, ये इसी तरह से अगर आप एक स्क्वायर फुट हो या एक मुसल्ला हो लेने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। हाफ ले ले, हाफ ले ले, तकरीबन ये 80 हज़ार के आसपास की बात होगी, आप ये भी ले ले। किसी भी तरह से कोशिश करें, हर एतबार से अब लिखवा दें, बाद में दे दे, अभी से आपके नेकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और क्या बड़ी बात है, अल्लाह के घर की ये लिए जमीन कयामत तक जमीन होगी, कयामत तक के लिए आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया है। लोग मरने के बाद सोचते हैं आपके पास मौजूद है। और ये सही मनहज पर रहने वाले मुख्तलिफ काम उस ट्रस्ट के अंडर में और भी 3 मस्जिदें बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोली फार्म में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में और एक जगह पर, और एक मस्जिद जो इससे पहले पलमनेर में गिरा दिए गए थे, उस मस्जिद को इन्होंने पूरी तरह से बनाए और बनाने के बाद खड़ा करके आबाद कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी काम कर रहे हैं, इन सारे कामों में आपका भी हिस्सा होगा। और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनने का शर्फ, नबी ने कहा कि क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला कहेगा मेरे पड़ोसियों को ढूंढो। अल्लाह फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे पड़ोसी कौन है? अल्लाह कहेगा ऐना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को तामीर करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को आने वाले, मस्जिदों में हिस्सा लेने वाले, ये मेरे पड़ोसी हैं, उनको ढूंढो। और जो एक कबूतर के घोंसले के बराबर भी अल्लाह के घर में हिस्सा लेते जाता, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। याद रखिए मेरे भाइयों, फजीलतें बेशुमार हैं। आप खर्चा कीजिए, अल्लाह आप पर खर्चा करेगा। खर्चा करने से अल्लाह ताला माल को कम नहीं करता और बरकत देता है। और मोमिन बखील नहीं होता है। मुत्तकी लोगों के औसाफ में कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खुशहाली तंगहाली में खर्च करते हैं, ऐसे लोग मुत्तकी हैं। और जन्नत वइद्दत लिल मुत्तकीन, ऐसे मुत्तकियों के लिए तैयार हैं। हर आदमी अपने अपने बिसात के मुताबिक खर्चा करे। मेरे माँ और बहनों से गुजारिश है, आप किसी से कम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी खवातीन आप अपने आप को जहन्नम की आग से आजाद करो, इसलिए कि मैंने देखा अक्सर और बेशतर तुम जहन्नम में हो। बात बात में लान तान है, शौहरों की नाफरमानी है। तुम सदका तो खैरात के जरिए से जहन्नम से अपने आप को आजाद करो। बीमारियों से शिफा चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया करो। याद रखिए मेरे भाइयों, खवातीन ने अपने जेवरात को निकाल के डाला है। और अल्लाह ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पा नहीं सकते हो जब तक पसंदीदा चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्चा ना करो। जो आपको ज्यादा पसंद है अल्लाह के रास्ते में कभी कभार तो दीजिए। ये जेवरात आपके दिल में लगते हैं, मगर अल्लाह के रास्ते में देंगे अल्लाह आपके दिल को और मालामाल करेगा, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला देगा। 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं रोजाना और कहते हैं, दुआ देते अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमा। और बखीली करने वालों को बद्दुआ देते हुए कहते हैं रोकने वालों के माल को बर्बाद कर दे। आप फरिश्तों की दुआ लेने वालों में से बने। अल्लाह के घर के मस्जिद सलफिया वाले बड़ी उम्मीद लेकर बड़ी मेहनतों के बाद मौका मिला है। अल्लाह हमारे मस्जिद के मुसल्लियों को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिम्मेदारों को भी। इतने अखराजात हैं और मस्जिद हमारी कई महीनों से डिफिसिट में चल रही है, यानी जो सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही। आप देख रहे हैं कि मुसलसल बाहर वालों को दिया जा रहा है और मस्जिद खलीलुल्लाह के कोई दीगर आमदनी नहीं है। आपके ये जुमा के ताउन और थोड़े बहुत फीस कलेक्शन होती है, उसके अलावा कोई आमदनी नहीं है। इसलिए आप बढ़ चढ़ के ताउन फरमाते जाएं और आइंदा मस्जिद खलीलुल्लाह को भी याद रखते जाएं। अल्लाह ताला सबके दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बाकी माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। आखिरी के ऐलान यह है, इन बिदात खुराफात को दूर करने के लिए मस्जिद बहुत अहम रोल अदा करता है। हाज़रीन, रमज़ान से पहले बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। उन मसाइल, इन रमज़ान के अहकम और मसाइल
खुसूसी तौर पर रुयत हिलाल के मसाइल और अहकाम की वजाहत के लिए ज़िली जमीयत अहले हदीस बेंगलोर के ज़ेर निगरानी मस्जिद खलीलुल्लाह में 14 तारीख यानी आज जुमा है, आइंदा जुमा 14 तारीख बरोज़ जुमा असर के बाद से इशा 9:30 तक एक बेहतरीन निस्फ रोज़ा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रखा गया है बाउनवान रुयत हिलाल और रमज़ान के अहकाम और मसाइल, जिसमें शहर के सरकर्दा मायनाज मुमताज़ उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे और सारे शहर बेंगलोर के सारे उलमा इकराम के मुत्तफ़क़ा करारदाद इन मसाइल में जो हुए हैं उनको पेश किए जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है अभी से तैयारी कर लें और आइंदा जुमा इस प्रोग्राम में शरीक हो, अपने दोस्त अहबाब को शरीक इजलास फरमाएं। ख़वातीन के लिए भी खुसूसियत के साथ इंतज़ाम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला हम तमाम को शरीयत मुताहरा को सलफ़ सालिहीन के मुताबिक समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।